तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सैल्यूट स्टार के ऑफिशियल एपिसोड 77 के पार्ट 2 पर। हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर लू फेंग और बबाता मेन शिप में एंटर हो जाते हैं और जैसे ही ये लोग यहाँ पर आते हैं तो इसी के साथ ही बबाता को एक सिग्नल रिसीव होता है, जिसके साथ ही बबाता लू फेंग से कहती है मुझे यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स के आने के सिग्नल तो रिसीव हो रहे हैं, मगर उनमें से कोई भी वाइटल साइन मुझे नहीं मिल रहा। जो तीनों एग्जिस्टेंस यहाँ पर आ रहे हैं वो सब ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो सब लोग गार्ड्स हो सकते हैं और ऐसे रोबोट्स हो सकते हैं जिन सबको इसलिए ही हायर किया हो ताकि अगर कोई भी इस शिप में फोर्सफुली एंटर होने की कोशिश करता है तो वो रोबोट्स यहाँ पर आकर उसका काम तमाम कर सके। और मुझे ऐसा नहीं था लगा कि 800,000 ईयर्स तक बंद रहने के बाद भी इस शिप के रोबोट्स काम करते होंगे। जिसके साथ ही हम देखते हैं लू फेंग के सामने ये तीनों रोबोट्स अपीयर हो जाते हैं और ये तीनों दिखने में काफी ज्यादा मिसिंग रोबोट्स लग रहे होते हैं। और जैसे ही ये रोबोट्स यहाँ पर आते हैं तो लू फेंग को देखते ही उन्हें ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये वही इंट्रूडर है जिसको किल करने के लिए उन्हें कमांड दी गई है। जिसके साथ ही ये तीनों रोबोट्स लू फेंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और लू फेंग और इन तीनों रोबोट्स के दरमियान काफी ज्यादा हार्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है। हालांकि लू फेंग यहाँ पर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ अपने हेवन फॉरबिड शटल की नाइफ्स का भी यूज कर रहा होता है, मगर फिर भी लू फेंग इनमें से किसी भी रोबोट को स्क्रैच भी नहीं कर पा रहा होता। जिसका मतलब ये है कि इन सब रोबोट्स की बॉडी काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा पावरफुल होती है। और जबकि ये रोबोट्स 3 होते हैं और लू फेंग 1 होता है तो फिर ये रोबोट्स लू फेंग को काफी ज्यादा हार्ड टाइम दे रहे होते हैं और लू फेंग के लिए इन सब को मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है इनका फाइटिंग स्टाइल मुझे हैवी हैमर स्टाइल की तरह लग रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन तीनों रोबोट्स के साथ हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मुझे इन तीनों रोबोट से दूर ही रहना होगा और दूर रहते हुए फाइट करना होगी। जिसके साथ ही जैसे ही 2 रोबोट्स एक साथ लू फेंग पर अटैक करते हैं तो उसी के साथ ही लू फेंग अपनी हेवन फॉरबिड शटल की माउंटेन शील्ड का यूज करता है और इन 2 रोबोट्स को थोड़ा सा सप्रेस करने में कामयाब रहता है। और इसी के साथ ही लू फेंग अपनी हेवन फॉरबिड शटल की कून फॉर्म को चेंज कर 3rd रोबोट पर अटैक करता है और उससे भी सप्रेस तो करता है, मगर इस अटैक के बाद भी 3rd रोबोट की बॉडी पर एक भी स्क्रैच नहीं आता और 3rd रोबोट भी कुछ ही सेकंड्स के बाद दोबारा से उठ जाता है। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है अभी के लिए मुझे रेड मिक्स्ड कॉपर शार्ड का यूज करना होगा, क्योंकि उसी का यूज करते हुए मैं सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक कर सकता हूँ और इन सब रोबोट से अपनी जान छुड़वा सकता हूँ। जिसके साथ ही लू फेंग अपनी रेड कॉपर शार्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके फुल पोटेंशियल पर उसे लीश करता है। मगर जैसे ही लू फेंग ब्लैक शार्ड का यूज करते हुए इस रोबोट पर अटैक करता है तो ये शार्ड उसे सप्रेस तो कर रही होती है, मगर रोबोट की बॉडी को कोई भी डैमेज नहीं हो रहा होता और ये तीनों रोबोट्स दोबारा से उठकर खड़े हो जाते हैं। जिन्हें देखते ही लू फेंग कहता है मैं अपनी रेड कॉपर शार्ड का यूज करने के बाद भी इनमें से किसी रोबोट पर इवन स्क्रैच भी नहीं कर पाया। जिसके साथ ही बबाता लू फेंग को बताती है कि ये तीनों रोबोट्स ब्लैक यट्रियम मेटल से बनाए गए हैं, जो कि काफी ज्यादा हार्ड मेटल होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा इन्हें डिस्ट्रॉय करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके साथ ही लू फेंग को भी इस बात की समझ आ जाती है कि वो इन मॉन्स्टर्स के साथ हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से लू फेंग इन सब से अपना डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और जितना हो सके दूर से इनके साथ फाइट करने लगता है। और जब तक लू फेंग इन सब को यहाँ पर रोक कर रखता है तब तक बबाता अपने कॉन्शियसनेस कंप्यूटर में वापस जाकर इस शिप में मौजूद एआई सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो इन दोनों रोबोट्स को अपने कंट्रोल में ले सके। और कुछ ही देर की स्ट्रगल करने के बाद बबाता ऐसा करने में कामयाब भी रहती है, मगर जब तक बबाता का ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तब तक लू फेंग के लिए ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी। और जैसे ये तीनों रोबोट्स अपना फाइनल और पावरफुल अटैक लू फेंग पर करने लगते हैं उसी के साथ ही बबाता का हैकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ये तीनों रोबोट्स लू फेंग पर अटैक करते करते रुक जाते हैं। जो सब देखते ही लू फेंग भी थोड़ा सा रिलैक्स होता है, क्योंकि हालांकि ये फाइट ज्यादा देर तो नहीं चलती, मगर ये क्लोज कॉम्बैट फिजिकल फाइट लू फेंग को काफी ज्यादा ट्रेन कर देती है और लू फेंग की एनर्जी काफी ज्यादा लॉस्ट हो जाती है। जिसके साथ ही बबाता लू फेंग से कहती है तुम्हें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि इन रोबोट्स के पास अपना इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इनके अटैक्स तुम्हें काफी ज्यादा सीरियसली इंश्योर भी कर सकते थे। मगर अभी के लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब ये तीनों रोबोट्स मेरे कंट्रोल में आ चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अब ये रोबोट्स हमारे हैं। तो चलो हम लोग कमांड रूम में चलते हैं। जिसके साथ ही बबाता कमांड रूम में जाने के लिए इन रोबोट्स को कमांड करती है और ये लोग उसे फॉलो करते हुए कमांड रूम का गेट ओपन कर देते हैं। और जैसे ही लू फेंग यहाँ पर आता है तो उसी के साथ ही यहाँ पर और 3 रोबोट्स मौजूद होते हैं, जो कि सच में काफी ज्यादा मिसिंग रोबोट्स हैं और ये स्पेशल लाइफ फार्म गॉड्स हैं, जिनका आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रोल होने वाला है।
मगर लू फेंग का लक यहाँ पर थोड़ा सा खराब होता है, क्योंकि इन तीनों सिल्वर स्ट्रीम गार्ड्स को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए इन पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत होती है, जिसका मतलब यह है कि अभी के लिए ये तीनों काम नहीं कर सकते। जिसके साथ ही बबाता लू फेंग को मेन सीट के पास बुलाती है और यहाँ पर लू फेंग दोबारा से उसी एग्जिस्टेंस को देखता है जो कि कमांड रूम की मेन सीट पर बैठा हुआ था। उसी के साथ ही बबाता लू फेंग से कहती है ये शिप का कोई इम्पोर्टेंट पर्सन भी हो सकता है। और जैसे ही लू फेंग इस कैरेक्टर को क्लोजली देखता है तो ये कैरेक्टर इंसानों से काफी ज्यादा मिलता जुलता दिख रहा होता है। हालांकि इसके नेल्स काफी ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं और इसकी बॉडी में से काफी ज्यादा ब्लड भी ड्रेन हो चुका होता है। जिसके साथ ही लू फेंग जैसे ही उसकी बॉडी को टच करता है तो उसकी सारी बॉडी ही डस्ट में बदल जाती है। और इसी के साथ ही बबाता लू फेंग को बताती है तुम्हें इसे टच ना ही करते तो ही अच्छा था, क्योंकि ये डेड बॉडी यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से पड़ी हुई थी। जिसकी वजह से जैसे ही ये डेड बॉडी आउटसाइड एयर के साथ कांटेक्ट में आएगी तो उसी के साथ ही ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। मगर जैसे ही ये बॉडी डिसअपियर होती है तो उसी के साथ ही लू फेंग उस डेड बॉडी को छोड़कर बाकी के तीनों रोबोट्स के पास आकर बबाता से इनकी रेस के बारे में पूछता है कि ये तीनों रोबोट्स किस स्पीशीज या फिर किस रेस से हैं। जिसके साथ ही बबाता लू फेंग को बताती है ये एक स्पेशल गार्डियन लाइफ फॉर्म है जिसे कि सिल्वर स्ट्रीम कहा जाता है, जिसका मेन मटेरियल सिल्वर स्ट्रीम मेटल होता है जो कि ब्लैक यट्रियम मेटल से ज्यादा वैल्यूएबल है और उससे ज्यादा पावरफुल होता है। और उसी के साथ ही साथ इसका एआई सिस्टम रियल इंसानों से कंपेरेबल किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा पावरफुल होता है और फाइट में अपनी मर्जी के डिसीजन ले सकता है। जिसके साथ ही बबाता कंटिन्यू करते हुए कहती है इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर टोटली वाटर की तरह का होता है, तो इसका फायदा फाइट में इन्हें ये होता है कि जैसे ही कोई ओपोनेंट इन्हें स्ट्रांगली हिट करता है तो उसका इम्पैक्ट इनकी बॉडी पर काफी कम पड़ता है और ये लोग स्ट्रॉन्ग अटैक से बच जाते हैं, जिसकी वजह से फाइट के दौरान इनको डैमेज काफी ज्यादा कम होता है। मगर वहीं पर इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये अपने ओपोनेंट्स को काफी ज्यादा सीरियसली इंश्योर भी कर लेते हैं। ये गार्ड्स पूरे यूनिवर्स में ही काफी ज्यादा मिसिंग और काफी ज्यादा रेयर होते हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर स्क्रीन पर दोबारा से एक मैसेज अपीयर होता है और इसी को देखते ही लू फेंग कहता है ये एआई कॉस्मिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज में हमें यहाँ से जाने का कह रहा है। मगर उसी के साथ ही बबाता लू फेंग से कहती है तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शिप का एआई अभी के लिए हमारे लिए कोई भी खतरा पैदा नहीं कर सकता। जिसके साथ ही बबाता लू फेंग को यहाँ पर मौजूद प्लगइन्स में सिग्नल सेंडर को स्विच करने का कहती है ताकि बबाता इस शिप में मौजूद एआई को हैक कर सके। और जैसे ही लू फेंग इस सिग्नल डिवाइस को प्लग इन कर देता है उसी के साथ ही बबाता कहती है इस शिप का एआई सिस्टम बुरा तो नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में ही काफी ज्यादा अमेजिंग है, मगर मैं इसे ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स में हैक कर सकती हूँ। और इसी के साथ ही बबाता हैकिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देती है और उसी के साथ ही लू फेंग को बच्चों की तरह डील करते हुए कहती है जैसे ही मैं इसे हैक कर लूंगी तो उसके बाद ये ब्लैक ड्रैगन प्लेन हमारा हो जाएगा। जिस पर लू फेंग को थोड़ी सी शर्म भी फील हो रही होती है, क्योंकि बबाता स्टिल अभी भी लू फेंग को बच्चों की तरह ही डील करती है और उसके लिए लू फेंग अभी भी एक चाइल्ड है। मगर उसी के साथ ही इस शिप में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड स्टार्ट कर देता है और ज्यादा से ज्यादा ये 30 सेकंड्स में डिस्ट्रॉय होने वाला होता है। और इसी के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमांड करता है हमारे सिस्टम पर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से अगर तो 30 सेकंड्स में पासवर्ड नहीं लगाया जाता तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हो जाएगा और ये पूरी शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जिसके साथ ही बबाता कहती है इस शिप का ओनर सच में काफी ज्यादा अनोइंग था, क्योंकि उसे इस बात का पता था कि अगर कोई और इस शिप को चुराने की कोशिश करेगा तो वो इस शिप के साथ साथ उसे भी किल कर देगा। मगर उसी के साथ ही लू फेंग बबाता से कहता है मगर क्या हमारे पास इसे डील करने का कोई वे नहीं है। जिसके साथ ही बबाता वापिस अपने कॉन्शियसनेस में आकर इस एआई के साथ दोबारा से फाइट करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर जबकि फाइट दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दरमियान हो रही होती है तो डेफिनेटली इस फाइट में कमांड्स और कीबोर्ड इन्वॉल्व होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ कमांड्स के थ्रू ही फाइट कर रहे होते हैं। मगर ये सब करते करते टाइम काफी ज्यादा स्पेंड हो रहा होता है और जैसे जैसे बबाता इस एआई पर अटैक कर रही होती है वैसे वैसे ये एआई भी अपने डिफेंस में सारे शील्ड्स को यूज कर रहा होता है, जिससे एक दफा के लिए बबाता काफी ज्यादा तंग तो आ जाती है। मगर उसी के साथ ही लू फेंग उसे जल्दी करने का कहता है, क्योंकि यहाँ पर 30 सेकंड्स में ना तो लू फेंग इस शिप से बाहर निकल सकता था और ना ही इस शिप के गेट ओपन होने थे। और अगर लू फेंग इन्हें फोर्सफुली ओपन करने की कोशिश भी करता तो 30 सेकंड का टाइम इसी तरह से गुजर जाना था। और इस शिप के मटेरियल के बारे में हम सबको पहले ही पता है कि
कि लू फेंग इसे स्क्रैच भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन रोबोट्स की तरह ही ये शिप भी ब्लैक यट्रियम मेटल से बनाई गई है। जिसके साथ ही टाइम जैसे ही 3 सेकंड्स के क्लोज आ जाता है तो उसी के साथ ही बबाता अपनी स्पेशल स्किल का यूज करने लगती है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।